अमरीकी कमीशन ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। अमरीकी रिपोर्ट ने रॉ की मावराए अदालत कार्रवाइयों का पर्दाफाश कर दिया। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक रॉ की कार्रवाइयों से सिख, मुसलमान, दलित और मसीही कम्युनिटीज शदीद मुतासिर। मुस्लिमों को छिपकर मरवा रही है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, ऐसा कहना है अमेरिका का। क्या ट्रंप लगाएंगे भारतीय खुफिया एजेंसी पर बैन? बड़ा सवाल है, क्योंकि एक रिपोर्ट आ गई है अमेरिका की रिपोर्ट पर बवाल को एम्फसाइज करता है और कहता है कि जम्मू और कश्मीर एक इंटरनल मामला है। इंडिया ने पाकिस्तान पर इस दौरान इल्जामात भी लगाए हैं, जिनमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से कंसर्न्स भी शामिल हैं। तो इस सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। जायंट्स को हिला ही नहीं सकती। आपको याद है चैट जीपीटी वाला, वो भारत में आया था और उसने आके बोला था दिल्ली अभी दूर है, तुमसे ना हो पाएगा, भारतीयों को बोला था। और हमारे महिंद्रा जी ने चैलेंज ले लिया। रॉ की खुफिया निगरानी, टारगेट किलिंग और मीडिया कंट्रोल बेनकाब। भारत की रियासती दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए खतरा करार। रॉ की नफरत अंगेज मुहिम्मात से 1200 पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। रॉ के सबब अक़लियतों पर क्यों मचा है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में समझिए। पहला, कि क्या मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को छुपकर मरवा रहा है रॉ? बड़ा सवाल, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया गया है। दूसरा है, क्या ट्रंप लगाएंगे भारतीय खुफिया एजेंसी पर बैन, यानी रॉ पर बैन? तीसरा है कि आखिर डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम बिल की बात करें तो क्या ये बिल जो है ये पाकिस्तान की फौज के अमन अमान पर क्या असरार डाल सकता है, और आपकी नजर में जो जनरल आसिम मुनीर पर इल्जामात लगाए हैं वो किस हद तक कि भैया हम करके दिखाएंगे 6 महीने में, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब चाइना ओपनली चैलेंज कर रहा है अमेरिकन टेक सुपरमेसी को। चाइना की जो एआई कंपनी है डीप सीक, उसने अभी लेटेस्ट एक रॉ क्या है और कैसे काम करती है। चौथा है कि ये यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम क्या है, जिसने ऐसी रिपोर्ट बताई है और उसने क्या और चीजें कही हैं। पांचवा है, अमेरिका की रिपोर्ट पर इतना बवाल क्यों मचा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले रॉयटर्स की खबर देखिए और आप हेडलाइन पढ़िए कि यूएस रिलीजियस फ्रीडम पैनल ने ये बोला है अमेरिकी सरकार को कि जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है उस पर आप सैंक्शन लगा दो, उस पर आप बैन लगा दो, क्योंकि ये खुफिया काम तो कर रही है लेकिन गलत काम कर रही है। और कैसे माइनॉरिटीज के साथ गलत कर रही है, उनको दूसरे देशों में मरवा रही है। मैं आपको बता देती हूँ इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है कि भाई ये जो यूएस रिलीजियस फ्रीडम पैनल है वो ट्रंप सरकार को बोलती है कि सबसे पहले तो आप रॉ पर बैन लगाओ। भाई क्यों बैन लगाओ? क्योंकि भारत में माइनॉरिटी अब्यूज यानी अल्पसंख्यकों के साथ जो गलत चीजें होती हैं वो भारत में बढ़ती जा रही हैं। माइनॉरिटीज इन इंडिया फेस डिटेरोरेटिंग ट्रीटमेंट, यानी अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। और ये दो, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़े तबके की बात की जा रही है, एक मुस्लिम्स और एक सिख सेपरेटिस्ट यानी खालिस्तानी समर्थक। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि असैसिनेशन करवा रहे हैं। जो रॉ है यानी जो खुफिया एजेंसी है वो असैसिनेशन प्लॉट करवा रही है सिख सेपरेटिस्ट के, यानी खालिस्तानी समर्थक हैं तो उनको विदेशी धरती पर मरवा रही है, असैसिनेशन करवा रही है। और इसमें सबसे ज्यादा आ गया कनाडा और यूएस, और ऐसी सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। अभी अगर मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ, इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि 2024 में ये जो रिलीजियस फ्रीडम है यानी धर्म के नाम पर जो स्वतंत्रता है उस पर इंडिया में अटैक हो रहा है। कैसे अटैक हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। यूएस कमीशन ने कहा है, एक रिपोर्ट पूरी बाकायदा, अभी मैं आपको आगे रिपोर्ट बताऊंगी। इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कैसे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है और जो उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनका एक हेटफुल प्रोपेगेंडा है मुस्लिमों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, और डिसइंफॉर्मेशन यानी गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं मुस्लिम्स के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, अगर आप खालिस्तानी समर्थकों की बात कर लेते हैं। और इनफैक्ट इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि मोदी ने सच्चे हैं या बेबुनियाद हैं। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, पहले थोड़ा सा अमेरिका का जो सेटअप है उसको समझने की जरूरत है। जिस तरह हर मुल्क के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर होती है, अमेरिका के अंदर भी सेपरेशन ऑफ पावर है। और ये इसी तरह ही है, जिस तरह कांग्रेस जो है उसमें जो कांग्रेसमैन इलेक्ट होके आते हैं वो जो मर्जी बातें करें, और इसी तरह एक एग्जेक्टिव ब्रांच है। सो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एग्जेक्टिव ब्रांच के साथ राब्ते में होती है, या एग्जेक्टिव ब्रांच में जो फैसले किए जाते हैं वो इम्प्लीमेंटेबल होते हैं। पहली बात, जो लेजिस्लेचर होता है उसका काम होता है प्रपोज करना, चीजें लेके आना, लेकिन
ऑब्वियसली जरूरी तो नहीं है उसको पूरी की पूरी अमेरिका की कांग्रेस जो है उसके ऊपर बात करे। फॉर एग्जांपल, अगर सारी अमेरिकी कांग्रेस ये बिल पास कर देती है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, देन ऑब्वियसली इट विल बी वेरी चैलेंजिंग फॉर पाकिस्तान कि ये चीज सामने आती है। लेकिन ये बिल है क्या बेसिकली? पहली बात तो ये है, मिसाल के तौर पे कहा जाता है जी कि सैंक्शंस लगाए जाएं, ठीक है जी, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने डेमोक्रेसी को सप्रेस किया, और लार्जली जो नाम आता है आसम मुनीर साहब का आता है, जनरल आसम मुनीर का आता है। अब जनरल आसम मुनीर जो है वो उनके बारे में जब ये बात की जाती है तो पीछे एक हुकूमत बैठी हुई है, हुकूमत के बारे में आप क्यों बात नहीं कर रहे? आप जनरल आसम मुनीर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की क्यों बात नहीं कर रहे? आप आज जनरल आर्मी चीफ की क्यों बात करते हैं? आप अगर फॉर एग्जांपल आपने करनी है, बेसिकली ये जिन लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो उसके पीछे समझ लें कि जो हमारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं कोई, जिसमें खास तौर पे इमरान खान साहब की पार्टी है, वो हाथ धो के बैठ गए हैं। वो समझते हैं कि जनाब फौज जो है उसने हमारे लीडर इमरान खान को जेल में डाला, सो हम अमेरिका की मदद से जनरल आसम मुनीर को रिमूव करना चाहते हैं। अच्छा, वैसे वो कहते हैं कि अमेरिका ने हमारे वजीर आजम यानी कि इमरान खान को निकाला, लेकिन जब ऑपोजिशन में जाते हैं तो फिर अमेरिका से मदद मांगते हैं और कहते हैं इन्हीं कांग्रेसमैन को कहते हैं और इनको पैसे देते हैं। इसने शॉक वेव्स भेज दिए टेक्निकल वर्ल्ड में। क्यों? जैसे पहले बोला, ओपन एआई का चैट जीपीटी 4.5 इसके नीचे इसके सामने बौना लगता है, यानी कि हर पैरामीटर में डीप सीक चैट जीपीटी को हरा रहा है। और मोस्ट डेंजरस पार्ट क्या है? ये ओपन सोर्स है, फ्री है और कोई भी इसे यूज कर सकता है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या भारत को वरी होनी चाहिए कि भाई क्या ये इंडियन जो स्टार्टअप्स है, जो टेक इंडस्ट्री है, उसके लिए खतरा नहीं बनता जा रहा? क्या हम कभी अमेरिका की तरफ देखते हैं, कभी चाइना की तरफ देखते हैं? हमारा अपना कब आएगा चैट जीपीटी या एआई मॉडल? वो जब आएगा तब आएगा, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा ये तो मोदी जी जानते हैं। लेकिन जो डीप सीक का जो ब्रेक थ्रू है वो आउट परफॉर्म कैसे कर रहा है चैट जीपीटी को, वो भी चैट जीपीटी 4.5, क्योंकि डीप सीक ने क्वाइटली अनाउंस कर दिया कि हमने एक न्यू मॉडल का अपडेट दे दिया है। ये कल या परसों की बात है। पूरे चाइना में भांगड़े डाले जा रहे हैं कि अब हम हेजीमनी अमेरिका की उसको तोड़ने वाले हैं। और जो कंपनी है डीप सीक वाली, उन्होंने बोल दिया कि हमारा जो मॉडल है वो सिर्फ फास्टर ही नहीं है, फ्री भी है, और चैट जीपीटी को मैथमेटिक्स में, कोडिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में, सब में हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि अगर आप इंडियन टेक इंजीनियर हैं, अगर आप कोडिंग का काम करते हैं, आप एआई रिसर्चर हैं, अब आपके पास एआई मॉडल एक नया आ गया। आपको एआई जो ओपन एआई है, चैट जीपीटी है, उसके ऊपर आपको निर्भर करने की जरूरत नहीं है। आप डीप सीक यूज कर सकते हैं और आपको फीस भी भरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन बार बार आप सबसे एक ही है, क्या भारत को कंसर्न नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये हमारे लिए एक